जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ इनकी यूनिफॉर्म वाली शॉप पे। अब हम लोग बोलेंगे कि अब इस टाइम यानी अगस्त के महीने में यूनिफॉर्म, तो हाँ भाई, बच्चों की एक यूनिफॉर्म तो होती नहीं, कई सारी यूनिफॉर्म होती हैं कि वाइट वाली अलग जो दिन के हिसाब से चलती हैं। तो जो एक दो ड्रेस ख़राब हो गई हैं उनकी, तो वही मैं लेने आई थी। और फिर 15 अगस्त भी आने वाला है, इसलिए बच्चों के लिए मुझे अलग से भी ड्रेस लेनी है वाइट में। तो वही मैंने यूनिफॉर्म निकलवा के देख रही थी दोनों। और ये वही दुकान है जहाँ सारे स्कूल की यूनिफॉर्म यही मिलती हैं ज़्यादातर। हर स्कूल के देखिए हर कॉर्नर में अलग अलग लगी हुई हैं। तो बस मैं वही निकलवा रही। और काफ़ी भीड़ हो रही, क्योंकि ये सीज़न ही है कि अगर आप बुक वाली शॉप पे चली जाएंगी तो वहाँ भी, और सबसे ज़्यादा भीड़ है तो यूनिफॉर्म वाली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। तो वहाँ से मैं लेके आ गई हूँ कपड़े, और बस मैं निकल रही थी तो मैंने कहा सब्जी ही ले चलते हैं। तो यहाँ जैसे ग्वार की फली हैं और ये कुंदरू हैं, ये मुझे सब्ज़ी लेनी थी और ताज़ी सब्ज़ी अच्छी दिख गई, तो सब्ज़ी मंडी से होकर मैं निकली। तो बस यहाँ ख़रीद लेते हैं सब्जियाँ, क्योंकि ये तो मेन ज़रूरत है। और सच में सब्ज़ी इस समय सारी सब्ज़ी महंगी है भाई। बेचने वाले भी क्या करें, जब वो महंगा लेके आएंगे तो बेचेंगे भी महंगा ही। और इस सीज़न में ना सब्ज़ी महंगी रहती ही है, हरी सब्ज़ी। और टमाटर के तो कहने ही अलग हैं, वो तो हर जगह उसका भाव अलग ही है, मतलब महंगा है। लेकिन और भी सब्ज़ी भी सारी महंगी ही है, अदरक वगैरह है। तो यहाँ जो ज़रूरत थी मैंने ले लिए है और घर में मैं आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए अब इसे पहले ही ग्लास में नींबू पानी बना के मेरे लिए लेके आ गए। मैंने कहा इतना मुझे नहीं पीना है, तो ये सबके लिए दे रहा है। तो यहाँ नींबू पानी बना के पहले से ही रेडी रखा कि मम्मी आ रही होंगी थकी। मतलब सच में अभिषेक हम लोगों का बहुत ख्याल रखता है, तो मुझे भी उन लोगों का ख्याल रखना होता है। तो ये बोले थे कि मम्मा मोमोज़ लेके ज़रूर आना। मैं लाती हूँ, थोड़े ही है, ये नहीं है कि, लेकिन बच्चों का मन रह जाता है कि हो गया अब गए हैं, वो भी मतलब आशा लगाए रहते हैं कि मम्मी गई है तो बाहर कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। और जो बच्चों को पसंद है वो लाना ही होता है। ज़्यादातर मैं इतना नहीं लाती हूँ कि बच्चों को नुकसान करे, लेकिन हाँ कभी कभार तो उनके मन पसंद कर ही सकते हैं। और इन्हें ज़्यादातर यही पसंद है, तो मैं यही ले लाती हूँ। तो बस यहाँ मैं दोनों को लगा दे रही हूँ अलग अलग, ताकि ये दोनों क्योंकि एक में बैठ जाते हैं ना, तो फिर इनमें थोड़ी थोड़ी देर में वो होने लगती है, बातों में बात छिड़ जाती है, तो गपशप भी इनकी शुरू हो जाती है, आपस में लड़ने में ना लगें। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। तो चलिए शाम वाली चाय बना ले पहले। और कहीं से थक के आइए ना, तो सबसे पहले अगर दिमाग जाता है तो वो चाय में ही जाता है। आप भी या मार्केट से या कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले लगता है कि चाय मिल जाए। तो मैंने थोड़ी देर मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज किए, अब आ गई हूँ चाय बनाने। तो यहाँ बस बन रही है चाय। और अब तो इनका मन होता है ना, तो ये भी बना देते हैं, लेकिन पर डे नहीं, जब इनका मन होता है। और यहाँ देखिए ये आए हैं थक के, तो बस गोलू को लगा दिया कि चलो गोलू पैर दाबो, पैरों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा उठ के चाय पी लो, हो गई सेवा, बहुत है सेवा, इतनी सेवा पर्याप्त है। तो बस यहाँ आ जाइए सब लोग शाम वाली चाय पीने। बस हम लोगों की हो रही चाय। वो यही बोल रहे थे कि भैया ये वाला दाग है जो मेरे आँख के नीचे अभी भी है, वो मिटा ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं जो है मतलब वो रोज़ लगाती हूँ, लेकिन ये है ना कि अभी उसमें आराम नहीं लगा, धीरे धीरे ठीक होगा। और बस थोड़ी देर में हमारी जो पड़ोस में है मेरी सहेली, वो आई हुई थी, तो थोड़ा देर उनके पास में बैठी। अब बिल्कुल ही शाम हो गई, बोलते हैं ना थोड़े थोड़े से टाइम निकल जाता है। तो थोड़ी देर में उनके पास में बैठी, और जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी सारी बातें इतनी निकल के तैयार हो जाती हैं ना कि फिर पता ही नहीं चलता कि टाइम निकल कब गया। तो बस अब वो जा रही हैं,
बीज वगैरह उन्हें बोने हैं तो मांग रही थी, तो वही मैंने बीज वगैरह दिए हैं बोने के लिए सब्जियों के, क्योंकि इस टाइम जो सब्जियाँ लगा देते हैं ना तो अच्छी, जैसे कद्दू है, लौकी है, काफ़ी बरसात के सीज़न की जो सब्जियां हैं तो वही मैंने इनको दी हैं। और अब हो रहा है रात के खाने का टाइम। तो आज मैं बता दूं, इनके मनपसंद कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है, वो भी मीठी वाली सब्ज़ी। इन्हें ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो आज खट्टी मीठी सब्ज़ी बनेगी। बोले थे वैसे ही बनाना जैसे हलवाई बनाते हैं ना पूड़ी के साथ में, कहीं भंडारा वगैरह होता है, वो वाली सब्ज़ी खानी है। मैंने कहा ठीक है, आज भंडारे वाली ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है। यहाँ मैंने डाल दी 2 तेज पत्ते और हरी मिर्च काट के रखी है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलते, लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि ये इस तरीके से, क्योंकि भंडारे वाली सब्ज़ी आप कभी भी खाइएगा कद्दू की। और यहाँ मैंने डाल दिया इसी में जीरा, और ये ले ली मैंने थोड़ी सी मेथी। और कद्दू की सब्ज़ी में ना मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है, तो यहाँ मैंने डाल दी है थोड़ी मेथी। बस इनको कर रही हूँ फ्राई। और इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो मैं सारे मसाले सूखे घोल के डालूँगी, क्योंकि जल जाएंगे। तो यहाँ मैं पहले मैं एक कटोरी में सारे जितने सूखे मसाले हैं वो निकाल लेती हूँ। यही नॉर्मल मसाले जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, तो वही मैंने निकाल लिए हैं। अब इनका घोल बना के मैं डालूँगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं। चलिए मसालों को भून लेते हैं। और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो जो मैंने कद्दू सारे काट के धुल के रखा है तो वो मैंने डाल दिया। और इसी में अभी हम एक चीज़ और डालेंगे, वो मैं बिल्कुल से अलग चीज़ डाल रही हूँ। यहाँ मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा कटोरी में गुड़। पहले नमक डाल दें, नमक के साथ इसको कर देती हूँ मैं फ्राई। इसके बाद में डालेंगे गुड़, क्योंकि ये सब्ज़ी अलग तरीके की बनने वाली है। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, वही 2 चम्मच के लगभग गुड़ होगा। और आजकल ना गुड़ थोड़ा बरसात है तो नमी की वजह से ना गीला हो जाता है, बड़ी कंटेनर में रखा हो। तो यहाँ मैंने वही 2 चम्मच के लगभग गुड़ डाल दिया है। अब देखिएगा सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनने वाली है। और सच में एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये सब्ज़ी आप पूड़ी वगैरह के साथ में खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर और डाल दीजिए। तो अमचूर पाउडर मेरा जो ख़त्म हो चुका था, सब्ज़ी पक चुकी है, तो मैं इसमें ना अमचूर पाउडर की जगह मैं डालूँगी इसमें आधे नींबू का रस। उससे है ना सब्ज़ी में बहुत अच्छी मतलब खट्टापन आ जाएगा। लेकिन अभी और थोड़ा मैं ढक देती हूँ और अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए पक चुकी है सब्ज़ी, तो मैंने आधा नींबू है वो मैंने पूरा निचोड़ दिया है। तो देखिए अब हमारी बन गई भंडारे वाली खट्टी मीठी सब्ज़ी। और आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप सब्ज़ी थोड़ी ही बनाती हैं, तो बस रात के खाने में सब्ज़ी हम हैं ही कितने लोग, बच्चे मत सब्ज़ी कम मतलब खाते ही कम है, बस हम ही 2 लोग हैं, तो उसी हिसाब से सब्ज़ी बनाते हैं। क्योंकि शाम की सब्ज़ी तो बस शाम को ही खानी है। दिन की जो बनाते हैं वो तो एक है, शाम के अपन खा भी लेते हैं, लेकिन शाम की बनी सब्ज़ी फिर रात में ही ख़त्म हो जाती है। और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने। तो यहाँ देखिए मैंने उनकी रखी हुई है मच्छरदानी, तो बस इसी में मैं इनका तकिया लगा के इसको बेड के ऊपर रख देती हूँ और इसी में मेरे लड्डू गोपाल सोते हैं। क्योंकि भाई बरसात का सीज़न है, मच्छर तो है ही, कितना भी फ़ैन वगैरह चले तो बस इसमें आराम से सोते हैं ना, तो मच्छर का भी डर नहीं रहता और हमें भी टेंशन नहीं रहती। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल को सुला देते हैं। तो भाई हमारे लड्डू गोपाल भी सो चुके हैं, तो सभी को भाई गुड नाइट। और मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।